अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट थर्ड हम पढ़ेंगे। पर्सन एंटाइटल टू फाइल पिटिशन विद ट्रिब्यूनल, कि कौन कौन व्यक्ति जो ट्रिब्यूनल के पास एंटाइटल्ड है कंपनी की वाइंडिंग अप को लेकर पिटिशन फाइल करने के लिए। सबसे पहले है कंपनी खुद कर सकती है अंडर सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 बाइंडिंग अप के लिए पिटिशन फाइल्स कर सकती है कोर्ट के पास। सेकंड आता है इसके अंदर क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं वो भी जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास अंडर सेक्शन 272 सब सेक्शन 2। थर्ड आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉन्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पर बाय मिस्टेक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है। तो अब इसके अंदर है जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं वाइंडिंग अप रिलेटेड। नेक्स्ट आता है जॉइंट पिटिशन। जॉइंट पिटिशन भी किया जा सकता है। मान लीजिए कंपनी और क्रेडिटर मिलके कर रहे हो, या कंपनी या कॉन्ट्रीब्यूटर्स मिलके कर रहे हो, या कंपनी क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटर्स तीनों मिलकर कर रहे हो। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार है अगर उसको लगता है किसी भी तरीके का जो डेब्ट्स है वो जो कंपनी जो है वो अनेबल है पे करने में, तो वो पिटिशन फाइल कर सकती है ट्रिब्यूनल के पास। या फिर अगर लगता है कि ये जो देश के लिए ये कंपनी का रहना जो है वो सही नहीं है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो फाइल कर सकती है। या उसे लगता है कि कंपनी ने फ्रॉडुलेंट तरीके से कार्य किया है तो कर सकती है। या अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी इम्पॉर्टेंट था और कंपनी ने वो रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं कराया, तो रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन फाइल कर सकता है रिगार्डिंग इट्स वाइंडिंग अप। नेक्स्ट लेते हैं पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो सेक्शन 272 सबसेक्शन 1F के तहत उसको ये वो ही एज ए पावर कि वो ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन फाइल कर सकता है। लास्ट लेते हैं इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो अगर उसे लगता है कि जो कंपनी का जो रहना है वो देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए सही नहीं है, तो वो पिटीशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 272 सब सेक्शन 1 एंड जी। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। अब ये तरीका क्या रहता है, प्रोसीजर या मेथड क्या रहता है। सबसे पहले पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। पिटीशन के फाइल करने के लिए वो किसी भी पर्सन के द्वारा करी जा सकती है। जो लास्ट स्लाइड में हमने 7 पर्सन देखे हैं जो एंटाइटल्ड है पिटीशन फाइल करने के लिए, वो 7 लोग क्या कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सेकंड आता है ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। फिर और ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर निकालती है और जैसे ही पिटीशन उसके पास आता है तो वो ऑर्डर्स निकालती है टू डिसमिस इट, और या तो वो डिसमिस करने का विद और विदाउट कॉस्ट, और टू मेक एनी इंट्रीम ऑर्डर उसको लगता है कि वो करना है, या लिक्विडेटर को अपॉइंट करने से रिलेटेड ऑर्डर निकालती है। और उसके साथ साथ अगर कंपनी को उसको लगता है कि कंपनी की वाइंडिंग अप करनी है विद और विदाउट कॉस्ट, उसका भी ऑर्डर निकाल सकती है, और एनी अदर ऑर्डर अगर उसको लगता है जो कि जिसकी आवश्यकता हो। नेक्स्ट नोटिस टू कंपनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर। अब कंपनी को नोटिस दिया जाता है रिगार्डिंग इट्स वाइंडिंग अप, और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर किया जाएगा। नेक्स्ट है इशू ऑफ डायरेक्शंस टू द कंपनी। अब कंपनी को डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है अगर पिटीशन के अगेंस्ट तो वो फाइल कर दे, या जो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उससे डिमांड करा जा रहा है तो वो उसको 30 डेज के टाइम पीरियड के विद इन सबमिट करना है। फाइलिंग ऑब्जेक्शंस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब जो है वो कंपनी क्या करेगी, विद इन 30 डेज उसको कोई भी अगर ऑब्जेक्शन है तो उसको फाइल करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट करती है जो कि ये सारा वाइंडिंग अप का काम देखता है। इंटीमेटेशन टू कंपनी लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार, इन दोनों को इंटीमेट किया जाता है रिगार्डिंग कंपनीज वाइंड अप। और ये जो है ये जो टाइम पीरियड इसके लिए 7 डेज होता है। वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर टू द फॉर द वाइंडिंग अप, इट शैल विद इन द period of not exceeding 7 days from the date of passing of the order and cause intimation thereof to be sent to the company liquidator and registrar. फिर है endorsement in records of company and notification in the official gazette और इन स्टॉक एक्सचेंज। अब सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा जो जो कंपनी से रिलेटेड है
स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड कंपनी है तो वहाँ पर भी इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग कंपनीज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करती होती है विद इन 3 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। द कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग वाइंडिंग अप कमेटी। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी। एक एडवाइजरी कमेटी और बनाई जाती है जो कि कंपनी लिक्विडेटर को हेल्प करती है जो वाइंडिंग अप के दौरान अगर उसको किसी भी एडवाइस की ज़रूरत है तो ये कमेटी उसको हेल्प करेगी। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, पहला है एक्सप्लेन पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड, जो फर्स्ट स्लाइड हमने पढ़ी थी 7 पर्सन्स पढ़े थे। और सेकंड आता है रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स के जो अभी हमने 10 स्टेप्स पढ़े हैं वो इसके अंदर आएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।